तो आज हम डिफरेंशिएशन में डिस्कस करने वाले हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल जो अप्लाई होता है ये आपका अप्लाई होता है फंक्शंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि सपोज आपकी, या पहले चलो आपको फंक्शन समझा देते हैं कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देंगे कि फंक्शन का क्या मैटर है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक फंक्शन है जो कि सपोज x का फंक्शन है जिसमें x वेरिएबल है और बाकी कांस्टेंट है। सपोज आपका हो गया ये x स्क्वायर प्लस ये सपोज है, ठीक है। अब इस फंक्शन की वैल्यू इस वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज के ऊपर हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम f0 फाइंड करें तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0 + 5 × 0 मतलब 0। अगर इसकी वैल्यू हम -1 पे फाइंड करें तो ये हो जाएगा आपका 1 + -1 मतलब -4, है ना। इसकी वैल्यू अगर हम किसी भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर हम चाहें, अगर हम इसकी वैल्यू चाहते हैं हम सपोज a पे फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? ये a² + 5a। अगर हम चाहते हैं इसकी वैल्यू x² पे फाइंड करें तो क्या होगा? हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे? x²। तो यहाँ पर x² का होल स्क्वायर प्लस 5x², मतलब ये हो जाएगा x⁴ + 5x²। अगर हम चाहते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू हम पता करें फॉर x = sin x, तो हम क्या लिखेंगे? f sin x = sin x होल स्क्वायर प्लस 5 sin x। तो ये लास्ट के टू आपने देखे, ये वाला और ये वाला, है ना। इसमें जो फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू पुट की वो भी क्या है? वो भी एक फंक्शन ही है। देखो यहाँ पर जो आपका x² है, x² जो है आपका क्या है? ये भी एक x का फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं gx = x², है ना। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। ये fx लिखा था हमने, दूसरा फंक्शन है तो इसको हमने gx लिख दिया। ऐसे या hx dx कुछ भी लिख सकते हैं, वो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? x²। या अगर हम इस वाले में देखें तो यहाँ पर आपका gx क्या है? आपका sin x, है ना। तो मतलब हमने इस फंक्शन की वैल्यू जो आपका fx था, इसकी वैल्यू फाइंड की है एक दूसरे फंक्शन के ऊपर, है ना। वैल्यू ऑफ fx एट अनदर फंक्शन gx, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना। यहां पर देखो क्या है, जो आपका fx था x² + 5x और दूसरा फंक्शन था gx = sin x। हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ fx एट gx। तो हम क्या लिखेंगे? f gx = यहां पर sin x होल स्क्वायर प्लस 5 sin x। ऐसे ही अगर हम फाइंड करना चाहें वैल्यू ऑफ gx एट fx, वैल्यू ऑफ gx एट fx, तो क्या हो जाएगा? हम gx में fx, gx क्या है आपका? sin x और fx आपका क्या है? x² + 5x। तो gx में हम क्या करेंगे? x की जगह पर fx पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? g फंक्शन ऑफ fx। ये जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा sin, और x की जगह पर क्या पुट करेंगे हम? fx। fx क्या है आपका? x² + 5x, तो ये हो जाएगा आपका sin x² + 5x। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है ना, इनको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ फंक्शंस या कंपोजिट फंक्शंस। और इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूले जो होते हैं उसको यूज नहीं कर सकते, हमें चेन रूल फॉलो करना होता है, और चेन रूल फॉलो करते हुए हम इनको सॉल्व करते हैं फंक्शंस ऑफ फंक्शंस को, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन है, यानी कि एक फंक्शन डिपेंडेंट है किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर। क्लियर है? ये होता है आपका फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। खैर, तो ये एक आपका ओवरव्यू हो गया कि इसका मतलब क्या था। अब देखो कि इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो हम देखने जा रहे हैं। सपोज आपको बोला जाए कि ddx ऑफ sin x, तो आप क्या बोलेंगे? cos x। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास एक फंक्शन है fx = sin x, दूसरा फंक्शन है gx = x², हम आपसे बोलते हैं आपको बताओ ये क्या होगा? f फंक्शन ऑफ gx। तो यहां पर हम क्या करेंगे? x की जगह पर क्या पुट कर देंगे? gx पुट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे? sin x की जगह पर क्या है? gx। gx कितना है आपका? जैसे लिखेंगे, और gx क्या है आपका? x² है, तो हो जाएगा sin x²। ये आपका हो गया। क्लियर है? अब आपको बोला जाए कि आपको डिफरेंशिएट करना है ddx ऑफ x के रिस्पेक्ट में sin x²।
तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर, यह आपने पढ़ा है जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स को, यानी कि जो आपका ये अंदर वाला था ये एक्स का फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर एक इसका फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स में। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना होता एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में तो आप लिख देते कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो आप कॉस एक्स स्क्वायर लिख नहीं सकते। अब आपको फॉलो करना होगा चेन रूल। क्लियर है? आप चेन रूल कैसे फॉलो करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसे समझने के लिए एक दो बार ये करना पड़ेगा ऐसे तुम्हें, बाकी उसके बाद तुम डायरेक्टली करने लगोगे। अगर मान लो हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी डी ए ऑफ साइन ए, ऐसे लिखें तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉस ए लिखेंगे। बोलो क्लियर है? हमने क्या बोला? हमने बोला कि देखो ऐसा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, ठीक है, और इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर है? बोलो तो क्या आएगा? कॉस ए आएगा। ठीक है, ए कितना है आपका? एक्स स्क्वायर। तो अब अगर ए की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कॉस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना था? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब जो अंदर फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आता है? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ना कि आपका कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ए मान करके उस तरह से। ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर साइन एक्स स्क्वायर है तो पहले हम कॉस एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, जो फॉर्मूला होता है। उसके बाद आगे जो अंदर फंक्शन आएगा उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे आगे का फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर का हमने बोल दिया कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लिया, आगे हमने फिर ये कर दिया। ऐसे अगर आपको दिया होता सपोज डी डी एक्स ऑफ, सपोज दे दिया होता आपको tan x क्यूब, सबसे पहले आप क्या करते? ये प्रोसेस करते हैं अगर, तो बार बार इसको करने की हमने बोला जरूरत नहीं है। अगर tan x होता तो क्या लिखते हम? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर, लेकिन x की यहां पर क्या है? एक्स क्यूब। आप किसको डिफरेंशिएट कर देंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या जाएगा आपका? 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। क्लियर है? कुछ कुछ क्लियर हुआ? अभी और प्रैक्टिस करेंगे और आपका क्लियर होगा। देखो और एग्जांपल देते हैं आपको, कुछ है नहीं इसमें, बस एक दो बार करोगे ओरली आने लगेगा आपसे। आपको बोला गया कि आप बताओ डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, है ना। यानी कि सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x। तो लॉग एक्स स्क्वायर का क्या कर देना है आपको? 1/x स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब क्या आएगा? अब अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आएगा? 2x। तो आपके पास क्या बचेगा? 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मतलब 2/x। क्लियर होने लगी चीजें कुछ कुछ। आपको दे दिया जाए डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर tan x। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? यही प्रोसेस जो हमने बताया था, हमने बोला था एक बार सीख जाओगे तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर देखो इस तरह से देखें, अगर किसी को समझ में नहीं आया था ये चीज पहली बार में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास होता है डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। हमारे पास इस तरह का कोई फॉर्मूला होता नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अगर हम tan x को a मान के इसको डिफरेंशिएट करते हैं a के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिखें तो e टू द पावर a ही तो आएगा। ठीक है, लेकिन हमने a क्या माना था? tan x। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? e टू द पावर tan x। या डायरेक्टली अगर देखोगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x होता है। तो e टू द पावर tan x का विद रिस्पेक्ट टू tan x क्या हो जाएगा? e टू द पावर tan x। तो पहले सीधा सीधा वही लिख दो तुम। अब अंदर जो था tan x, इसको डिफरेंशिएट कर दो डी डी एक्स ऑफ tan x। क्या आएगा बोलो आपका? e टू द पावर tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर x। हो गया, सिंपल तरीके से आपको करना है। e टू द डी डी एक्स ऑफ, सपोज आपको बोल दिया जाए e टू द पावर cos x। तो e टू द पावर x का क्या होता है? e टू द पावर x। तो e टू द पावर cos x का आप क्या लिख दोगे? डायरेक्ट लिख दोगे e टू द पावर cos x, और फिर डिफरेंशिएट करोगे cos x को डी डी एक्स ऑफ cos x। cos x क्या होता है आपका? माइनस साइन x। तो आपका माइनस साइन x और e टू द पावर cos x, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हैबिचुअल हो जाओगे। इसके 100-200 सवाल करने के बाद जब अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो ये चीज़ें आप ओरली करने लगेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही देख के बता दोगे क्या आंसर आएगा। बहुत आसान होता है ये। ठीक है, सपोज अब प्रॉब्लम ही देते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहो बस। जैसे आपको बोला जाए
डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, ये दे दिया। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स। हमने लिख दिया कॉस लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर लॉग एक्स था तो इसको डिफरेंशिएट कर दो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। क्या आया बोलो? इसका 1/x आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 1/x कॉस लॉग एक्स। दिस इज योर आंसर। अगर यही होता आपका डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स स्क्वायर, सपोज ये होता, अब क्या करते? सबसे पहले वही चीज, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन लॉग एक्स स्क्वायर का कॉस लॉग एक्स स्क्वायर लिख दो, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर। अब अंदर फंक्शन कौन है आपका? लॉग एक्स स्क्वायर, तो हम कर देंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हमें log x का करना होता तो क्या आता? 1/x, लेकिन x स्क्वायर का कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 1/x स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम? cos log x स्क्वायर, ये लिखा। log x का क्या होता है? 1/x, तो log x स्क्वायर का हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1/x स्क्वायर, और अंदर फंक्शन कौन था? x स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x स्क्वायर, बस यहाँ पे बात खत्म। तो हो जाएगा आपका cos log x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2x/x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 cos log x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ठीक है, ये हमें मिला। फिर इसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन था इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, फिर इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब तब तक हम डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक हमारे पास x से डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ ना आ जाए, ठीक है। लास्ट में इसको हम यहीं पर खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो जितनी प्रैक्टिस उतना बेहतर। और देखो कर ही लेते हैं आज कुछ अच्छे खासे सवाल, क्योंकि बाद में तुम लोग कुछ करोगे नहीं, साथ साथ करते रहो। आपको दे दें हम e टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दे दिया। इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। क्या करोगे? सबसे पहले e टू द पावर x का क्या होता है? e टू द पावर x, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दो, e टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इसको, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा बोलो? ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आंसर हो गया डी डी एक्स ऑफ tan log x। तो tan x का क्या होता है आपका? sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर। tan log x है तो sec स्क्वायर log x, और फिर डी डी एक्स किसका करेंगे हम? log x का। क्या जाएगा? 1/x, तो हो जाएगा आपका 1/x sec स्क्वायर log x। इस तरह से स्टेप साथ साथ करते रहो। डी डी एक्स ऑफ आपको दे दिया जाए ये दे दिया जाए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले sec x का क्या होता है? sec x इंटू tan x, लेकिन यहाँ पर x क्या है? log x स्क्वायर है, तो sec log x स्क्वायर इंटू tan log x स्क्वायर। अब किसको डिफरेंशिएट करना है आपको? डी डी एक्स करना है आपको, अंदर जो फंक्शन था आपका log x स्क्वायर को, ठीक है। इसमें आपका देखो x स्क्वायर है जो कि x का फंक्शन है, तो डी डी एक्स ऑफ log x होता है हमारा 1/x। तो डी डी एक्स ऑफ log x क्या होता है आपका? 1/x होता है ना, तो अगर x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर कर देना, बाद में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा sec log x स्क्वायर tan log x स्क्वायर, और ये 1/x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा 2/x, तो हम लिख सकते हैं इसको 2/x sec log x स्क्वायर tan log x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? इस तरह से करना है आपको। आपको दे दिया जाए डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर tan इनवर्स x, ठीक है। तो सबसे पहले e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहता है, तो e टू द पावर tan इनवर्स x हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ कैसा कर देंगे हम? tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बोलो? तो इस तरह से आपको चेन रूल फॉलो करना है, ठीक है। कुछ हम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको घर पे ट्राई करने के लिए, आप करिएगा, होने लगेंगे आपसे। फिर कलम बता देंगे कैसे, मतलब आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। डी डी एक्स ऑफ
देख लो, इसमें ट्राई करना, हो सकता है 7 नंबर वाला ना हो, आपसे कोशिश करोगे हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है शायद नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे करना है ये, ठीक है। या ट्राई करना, हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स हमने दिए थे आपको करने के लिए, उसमें जो लास्ट प्रॉब्लम था जो कि थी आपकी साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको आपको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाकी आगे आपने कर ही लिए होंगे, इजी थे सारे, ठीक है। ये वाला हमने सोचा बताते हैं, हालांकि इजी ये भी है, लेकिन इस टाइप का हमने एग्जांपल्स में कराया नहीं था आपको। तो देखो, अगर आपके पास होता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो कॉस एक्स के बाद बात खत्म हो जाती, हो गया। अगर होता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर कर देते और फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देते, तो हो जाता है हमारे पास 2x cos x स्क्वायर, ठीक है। इस बार हमारे पास है साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्या है, साइन x का होल स्क्वायर है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम साइन x को सपोज कर ले कि ये a है और इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू a, तो ये फंक्शन क्या लिखा जाएगा, डी डी ए ऑफ ए स्क्वायर बाई साइन एक्स की जगह पर अगर तुम ए लिख दोगे तो ए स्क्वायर तो लिखा जाएगा। अब डी डी ए ऑफ ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर ये चीज हो गई एक्स टू द पावर एन वाला, जो कि होता है आपका एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2a, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2a क्या है आपका साइन एक्स। अब अंदर जो फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि साइन एक्स को तो लिख देंगे हम कॉस एक्स। तो क्या आएगा हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या इसको हम लिखते हैं साइन 2x, है ना। साइन 2x का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूले शायद आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। ऐसे अगर कॉस 2x हो तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कुछ आप याद कर लीजिए, इनकी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी आपको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, बाकी तो कर ही लिए होंगे, सिंपल क्वेश्चन थे। अब अगर इसी तरह का एक आधा क्वेश्चन और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आपको दे दिया गया सपोज दे दिया गया साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम साइन एक्स स्क्वायर को a लेकर के इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू a। तो डी डी ए ऑफ क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ये चीज क्या बन जाएगी आपकी a क्यूब, जो कि हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 3a का मतलब साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो अंदर फंक्शन होता है। अंदर फंक्शन कौन है, डी डी एक्स ऑफ, ये आपका अंदर वाला फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर। अगेन साइन एक्स स्क्वायर को कैसे करते हैं आप जानते ही हैं, यहाँ पर हो गया साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, तो हो जाएगा आपका 6x साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा चेन रूल हो गया। तो नेक्स्ट टाइप का जो डिफरेंशिएशन आपको सीखना है वो इस टाइप का है, आपका फंक्शन होगा जो वो होगा और आपको ये फाइंड करना होगा, ठीक है। यानी कि एक फंक्शन x का फंक्शन और उसकी पावर में भी x का फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x या y इज इक्वल टू साइन x का पावर cos x या y इज इक्वल टू e टू द पावर x का पावर साइन एक्स। इस तरह से आपको दी होंगी चीजें, ठीक है। तो ये आपका देखो ये भी फंक्शन है x का और जो पावर में है आपका ये भी फंक्शन है x का। क्लियर है बात। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो एक तरीका आपको सीख लेना है, वही सब में अप्लाई होगा, सिंपल होता है। एक एग्जाम्पल से ही करते हैं सीधे। सपोज आपको दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ठीक है। इसको आपको फाइंड करना है dy बाई dx, है ना।
ये क्या है आपका fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। तो यहाँ पर देखो fx जो आपका है इसमें ये जो है ये भी फंक्शन है x का और इसकी जो पावर में है वो भी फंक्शन है x का। तो यानी कि जो फंक्शन ऑफ x है इसके अंदर दो फंक्शंस हैं और दोनों एक फंक्शन बेस में भी है और पावर में भी है। इस तरह की सिचुएशन है ना, ये आपका फंक्शन है और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्या होगा, वैसे ये चीज़ अगर ना समझ में आएगा तो इस पर ध्यान भी ना दिया करो, बस तरीका आपको सीखना होता है ये सब मैथ्स में, तभी से पढ़ाई जाएंगी तुम्हें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x dy बाई dx आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ log लेते हैं। सबसे पहले log y, तो इधर क्या हो जाएगा log x टू द पावर x। हमने दोनों तरफ क्या किया, log ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। सॉरी, इसको भी क्या कर लिख सकते हैं, इसमें एक स्टेप और कर सकते हैं। अगर x टू द पावर x है तो क्या हो जाएगा, ये आपका x log x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई, तो log y को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और y क्या है आपका, x का फंक्शन है। तो सबसे पहले log y का, अगर log x का होता तो 1/x हो जाता, तो log y का हो गया तो 1/y हो जाएगा। लेकिन फिर आप क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, आप नेक्स्ट स्टेप में y को डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे ये करना होता है आपको। ठीक है, जो कि आपने सीखा था इससे पहले वाले में, है ना। तो 1/y dy बाई dx आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। फिर से देखो क्या करते थे भाई, वो क्या करते थे, अगर log x स्क्वायर सपोज होता था तो क्या करते थे, पहले हम 1/x स्क्वायर लिखते थे, फिर हम डिफरेंशिएट करते थे x स्क्वायर को। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा y है और y क्या है आपका x का फंक्शन है, तो पहले हम 1/y लिखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, dy बाई dx तुमको फाइंड ही करना है ना, तो ये हमने कर लिया। आगे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, राइट हैंड साइड में आपका x ddx ऑफ log x फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला प्लस log x ddx ऑफ x जैसे करते हैं हम, तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस log x, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस log x। तो आपके पास हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू y टाइम्स 1 प्लस log x। y कितना था, y आपका था x टू द पावर x, तो dy बाई dx की जो वैल्यू आई आपके पास हो गई x टू द पावर x 1 प्लस log x। तो इस तरह से, तो अगर अभी आपको कोई फंक्शन ऐसा दिखे जिसमें आपका x का फंक्शन है और उसकी पावर में भी x का फंक्शन है, शायद वो e टू द पावर साइन x अगर इस तरह से दिया हो, तो इसमें देखो ये e है, e कांस्टेंट होता है आपका, e आपका x का फंक्शन नहीं है, तो वहां पर ये चीज आप लॉग नहीं लोगे। ठीक है, और लोगे भी तो साइन x ही आ जाएगा। अगर e टू द पावर मान लो सबको ऐसे दे रखा है e टू द पावर साइन x, इसमें तुम लॉग ले रहे हो, क्योंकि नेचुरल लॉग लेते हैं तो बेस e होता है हमारा, और यहाँ पर क्या लिखोगे लॉग e टू द पावर साइन x। तो देखो बेस और ये सेम है दोनों, तो क्या हो जाएगा, साइन x ही हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से भी, तो वहां पर आपको नहीं करना है। कहने का मतलब ये था कि जो आपका e है, अगर ये दे रखा है एक्सपोनेंट है, तो आपको फिर ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन आपका है, ये वाला फॉर्मेट वो नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मेट तभी है जब यहाँ पर भी x का फंक्शन हो और पावर में भी x का फंक्शन हो, तब इस तरह से आपको दोनों साइड लॉग लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है, चलो और देखो एक आध प्रैक्टिस कर सकते हो इसके तुम। जैसे अगर आपको बोला जाए कि ddx ऑफ x टू द पावर साइन x, मान लो ये बोल दिया गया है ना, तो y इज इक्वल टू x पावर साइन x, log y इज इक्वल टू साइन x log x हो जाएगा। भाई दो क्या करेंगे, log y करेंगे, इधर क्या करेंगे log x टू द पावर साइन x। आपको पता है log a टू द पावर b अगर है तो क्या हो जाता है, b log a हो जाता है। इस तरह से तो वही चीज करती है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा साइन x log x हो गया। क्लियर है, बोलो। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, इधर आएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x इंटू 1/x प्लस log x इंटू cos x। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा आपका, y इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, y कितना था आपका x टू द पावर साइन x, तो x टू द पावर साइन x, और ये आपका बनेगा साइन x बाई x प्लस log x cos x। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जिसमें नीचे और ऊपर दोनों आपके x के फंक्शन गिवन है उसमें। क्लियर है।